करनाल में कई जगह लड्डू बनते तो कई जगह बर्फी। कुछ लोग खुश थे। ये खुशी किसी क्रिकेट मैच या किसी पार्टी के चुनावों में जीतने की नहीं, बल्कि ये मिठाई जो बांटी गई वो एक भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी की गिरफ्तारी पर बांटी गई। विजिलेंस की टीम ने करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार को 5 लाख और उनके ड्राइवर को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों करनाल से गिरफ्तार किया। डीटीपी पर पहले भी कई बार आरोप लगे थे, लेकिन उन आरोपों में जांच सही तरीके से नहीं हो पाए और भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण है, उसने पहले सुसाइड का भी प्रयास किया था और नाम डीटीपी विक्रम कुमार का ही लगाया था। प्रवीण ने कहा था कि मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर अवैध कॉलोनी काटना चाह रहा था, उसको लेकर मुझसे रिश्वत मांगी गई थी। मैंने कुछ रिश्वत दे भी दी थी, पर मुझसे और पैसे की डिमांड की गई और जब मैंने देने से मना कर दिया तो मुझे कॉलोनी काटने से इनकार कर दिया, जिसके चलते मैंने ये कदम उठाया था। उसके बाद प्रवीण ने डीटीपी के खिलाफ जिला सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया था, पर कुछ नहीं निकला। जब आज ये जानकारी मिली कि विक्रम कुमार रिश्वत के मामले में पकड़ा गया है, तो 101 किलो लड्डू लेकर जिला सचिवालय के बाहर पहुंचकर बांटे। इतना ही नहीं, किसी ने विजिलेंस के दफ्तर के बाहर बर्फी बांटी। उस शख्स से भी डीटीपी ने रिश्वत के पैसे मांगे थे। शाम होते होते विजिलेंस विभाग ने ट्वीट किया और प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी। विक्रम कुमार को 5 लाख रुपए और उसके ड्राइवर को 5,000 रुपए रंगे हाथों से। तलाशी के दौरान घर से चल अचल संपत्ति जिसमें कृषि जमीन के कागजात, एक फ्लैट, 12 प्लाट के कागजात मिले हैं। कुछ कागजात वो भी मिले हैं जिसमें पैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो करेंसी में भी लगाए हुए थे। इसके अलावा 78 लाख रुपए से ज्यादा कैश घर से बरामद हुआ है। रात को पुलिस विक्रम कुमार और उसके ड्राइवर को मेडिकल के लिए लेकर आई। अब कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। लोग विक्रम कुमार के हाथ जोड़ते थे कि वो उनका मकान ना तोड़े, लेकिन उसके बाद एक दबंग अफसर की तरह विक्रम कुमार वहां कार्रवाई करता था। लेकिन किसको मालूम था कि उसके पीछे ईमानदारी से काम के लिए नहीं बल्कि रिश्वत के पैसे पहुंच जाए, इसलिए इतनी सख्ताई दिखाता था। सर, करनाल में डीटीपी रहते हुए काफी लोगों से पैसे लिए, इस तरह की बात है, तो क्या रिमांड पे लिया जाएगा? सर्च ऑपरेशन चल रहा है सर, अलग अलग सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि कहाँ पे कितना पैसा किस किस के द्वारा लिया गया है वो अभी जांच चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में आगे जो भी कोठियों पे किस सर पंचकुला के रहने वाले हैं बताया जा रहा है। पंचकुला नहीं, मैं सॉरी, अभी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 2.5 करोड़ वाली इशू अभी क्लियर नहीं है। जिसने भी डिमांड कितने थी सर? प्लीज मेरे को एक बार बताने दीजिए। 2.5 करोड़ वाली बात ऑफिशियली हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए की डिमांड पे उनको पकड़ा गया है और 5,000 रुपए के साथ। सर, लेकिन 3 बैग तो उनके घर से लेकर गई है विजिलेंस, 3 बैग लेकर गई है विजिलेंस और डीवीआर भी लेके गया रिकॉर्डिंग का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाकी उनके पास से सामान बरामद हुआ है उसको अभी जांच में लिया जा रहा है और जांच चल रही है। रिकवरी 5 लाख 5,000 की है बस। वो क्लियर करके जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट होती है हम आपको इंस्पेक्टर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय करनाल में इनकी पोस्टिंग रही है और पहले भी कई बिल्डर्स की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि काफी लोगों से इन्होंने रिश्वत ली है। रिमांड के दौरान और भी लोग सामने आ सकते हैं, विजिलेंस को अपनी शिकायत दे सकते हैं। पुलिस रिमांड कॉल करेंगे और देखते हैं। क्यों? मैं तो नहीं डर रहा। मैं क्यों नहीं डर रहा? वजह है इसके अंदर, मेरा ऊपर नीचे मेरे चारों तरफ तो मांगने वाले हैं बेचारे, जिनका मैंने कर। मैं तो चाहता हूँ कल का मरता आज मर जाऊं। मैं तो ये दिन आज मैंने देख लिया, मैं तो आज अमर हो गया। चाहे मैं सुबह मर जाऊं, मेरे को कोई दिक्कत। कौन सा महीना था जब आपने आत्महत्या करी थी, कोशिश की थी आपने? वो जनवरी का महीना था, 21 जनवरी 22 जनवरी का समय था। उस समय जब भी मिठाई आपने देखा होगा, यही ड्रेस है मेरी। ये ड्रेस कोड जितने व्यक्ति देखते हैं मेरे को, गर्मी हो सर्दी हो, यही डाल के रखता हूँ मैं। क्यों डाल के रखता हूँ? मैंने भी कसम खाई हुई थी, या तो मेरे मरने के बाद ही होगी। देखो ये सारी घिसी पड़ी है, कसम खाई हुई है। जब तक मेरा ये काम नहीं होगा, मैं भी किसी न किसी मौके में। कितनी रिश्वत मांगी थी आपसे, कब मांगी? नहीं सर, 28 लाख रुपए दिए हुए हैं। 10 लाख 8 लाख रुपए जहाँ जहाँ दिए हुए हैं वो भी मैंने दी हुई है। उसके आपने होगी थी, उसमें कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने। पर्चा तो दर्ज हुआ था डीटीपी के खिलाफ? पर्चा दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक कुछ हुआ ही नहीं। मैं कैसे मान लूं? जब आप लोगों ने जब बाइट ली थी मिठाई, मैंने देखा जब मैं थोड़ा तंदुरुस्त हो गया 2-3 महीने तक, मेरा साइकियाट्रिस्ट के पास मेरा इलाज चलता रहा। आपने उनसे ये भी पूछा था, ये जी आपके ऊपर इल्जाम लगा, घी के डब्बे का लगा, आपका एड्रेस का लगा, फलाना। उन्होंने कहा था मेरे को तो शुगर है, ये है, वो है, मैं तो हाई बीपी उसका मरीज हूँ। लेकिन वो मैंने रिकॉर्डिंग जब दे दी, रह गया क्या? मैंने उसके घर के रिकॉर्डिंग दे दी। अब लगता है आपको अब दोबारा कार्रवाई होगी या पहले की तरफ मुड़ रहेगा? नहीं, मेरी तरफ से तो होगी कार्रवाई। नहीं, अब क्या लग रहा है सर? अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती
सुबह से लेकर अब तक ही हर मीडिया पे, हर उस चैनल पे यही चला, अब भी कार्रवाई नहीं होती। समझो मेरा हरियाणा का कोई वाली वारस नहीं है, फिर मेरा हरियाणा अतीब हो गया, फिर इसका मतलब बुरा हाल है। अकेले डीटीपी तो उनके चंद्रों की मिट्टी अपने माथे पे लगाता हूँ। उसने इतना अच्छा काम किया, क्यों? मैं तो कर नहीं पाया, मैं गरीब परिवार का व्यक्ति था, मैं कमजोर था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैं इतनी रिकॉर्डिंग प्रशासन को दे दी, इतना सारा कुछ दे दिया, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। सर आपसे भी रिश्वत मांगी गई थी? रिश्वत मांगी गई थी, मैंने दी थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है मैंने दी थी। आप खुद कॉलोनाइजर थे।